राधा जी एक आम मध्यम वर्गीय परिवार की मुखिया हैं। वह अपने बेटे शुभम और बहू मनीषा के साथ रहती हैं। एक बेटी है सीमा, जिसकी शादी हो चुकी है और वो अमेरिका में बस गई है। राधा जी के पति की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी। शुभम और मनीषा की शादी को भी 5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक उनके कोई भी संतान नहीं है। राधा जी की बहू मनीषा जॉब करती थी, जो कि उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो तो बस जल्द से जल्द दादी बनना चाहती थीं। लेकिन मनीषा और शुभम ये अच्छी तरह से जानते थे कि मनीषा का जॉब करना कितना ज़रूरी है। राधा जी अपने बेटे शुभम से इस बारे में बात करना चाहती हैं, तो शुभम किसी न किसी बहाने से बात को टाल देता था। इसीलिए वो हर वक्त मनीषा को ही परेशान करने के बहाने ढूंढती रहती थी, ताकि वह अपनी जॉब छोड़ दे। और अभी कोरोना काल में तो मानो उनकी मुराद ही पूरी हो गई थी। हालांकि वो दिल की बुरी नहीं थी, लेकिन पोते की चाह में वे ना चाहते हुए भी ऐसा कर जाती थी। अपनी हमउम्र सहेलियों को दादी बनते देखकर उनका मन बहुत दुखी हो जाता था। उस दिन भी ऐसा ही कुछ हुआ था। ऑफिस में काम की वजह से मनीषा देर तक सोती रही और राधा जी को ये अच्छा खासा मौका मिल गया। ये क्या बहू, अभी तक सो रही हो? पता है सुबह के 10 बज गए हैं। शुभम भी बेचारा कब से उठकर ऑफिस के काम पर लग गया है, और तुम हो कि अभी तक सोई पड़ी हो। चलो अब सबके लिए उठकर चाय नाश्ता बना लो। मुझसे अब कुछ नहीं हो पाता है, वरना मैं तुम्हारे भरोसे कभी भी नहीं रहती, खुद ही अपना सारा काम कर लेती। सॉरी माँ जी, रात मैंने बहुत देर तक काम किया तो मैं सुबह ही सो पाई थी, मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। आप चलिए, मैं अभी जल्दी से आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मेरा कुछ नहीं, पर शुभम को देख लो, उसे तो कुछ नहीं चाहिए, कब से उठा है बेचारा। ये भगवान मुझे जल्दी से ठीक कर दे, ताकि मैं ही अपने बेटे का अच्छे से ध्यान रख सकूं। राधा जी ने बड़े ही नाटकीय अंदाज में कहा। दरअसल कोरोना वायरस की बढ़ती बीमारी की वजह से पूरे शहर में लॉकडाउन लगा था, इसलिए काम वाली बाई भी नहीं आ रही थी। मनीषा नहाकर आई तो देखा कि उसकी सास अपने कमरे में अपनी सहेली से फोन पर बात कर रही थी। बातचीत में अपना नाम सुनकर मनीषा सास की बातें सुनने लगती है। अरे शारदा, तुम भी अपनी बहू को ना ज्यादा सर पर मत बैठाओ। बहू को ज्यादा उड़ने दोगी ना तो कल को अपनी नौकरी के चक्कर में वह तुम्हें ही घर की नौकरानी बनाकर छोड़ेगी। मैं तो भाई शुरू से ही मनीषा के नौकरी के खिलाफ थी। अब करे नौकरी शौक से, पर साथ साथ घर के काम भी करे ना। मैं तो बदन के दर्द का बहाना बनाकर बैठ जाती हूँ, नहीं तो सारे काम का बोझ मेरे ही सिर पर आ गिरता। मैं कोई मुफ्त की नौकरानी थोड़े हूँ। मैं तो कहती हूँ तुम भी यही किया करो। सास की बात सुनकर मनीषा की आंखों में आंसू आ गए। वह जिस सास को बीमार समझकर उनकी दिन रात सेवा करती, उन्हें एक गिलास तक नहीं उठाने देती थी, सारा दिन घर का काम और रात को ऑफिस का काम, थकान से चूर होकर भी वह उफ तक नहीं करती, उसका ये फल मिला उसे। माना कि राधा जी को उसका नौकरी करना पसंद नहीं था, मगर यदि वह नौकरी नहीं करती तो घर की किस्त कहाँ से देती। शुभम का बोझ कम करने के लिए ही तो वह नौकरी कर रही थी। खैर, अभी के मुश्किल समय में वह अपनी सास से किसी भी बात पर बहस नहीं करना चाहती थी, जिससे घर का माहौल खराब हो। इसलिए वह उनकी बात को नज़रअंदाज करके वहाँ से चली गई। लेकिन उसकी नज़रों में राधा जी की रिस्पेक्ट कम हो गई। दूसरे दिन सुबह सुबह राधा जी की बेटी सीमा का अमेरिका से फोन आता है। सीमा की सास उसके पास अमेरिका आई हुई थी। आदत के अनुसार राधा जी ने जैसे ही सीमा की सास की बुराई करनी चाही, वैसे ही सीमा ने उन्हें डांट दिया। मम्मी, आप बिल्कुल भी माँ जी के बारे में नाप शनाप नहीं बोलेंगी। पता है आपके चक्कर में आकर मैंने उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया था, लेकिन आज मुझे उनकी कीमत पता चल गई है। तुम तो उनके यहाँ आने के ही कितने खिलाफ थी, मगर आज अगर वे यहाँ नहीं होती ना मम्मी, तो ना जाने क्या हाल होता हमारा। तुम्हें तो पता है
कि मेरा नौकरी करना कितना ज़रूरी है। कोरोना ने यहाँ भी ऐसा कह ढाया है कि घर से ही सब करना पड़ रहा है मम्मी। किट्टू का बेबी केयर सेंटर भी बंद है ना, और राजेश में फुल टाइम बिजी रहते हैं। ऐसे में माँ जी ने अकेले ही किट्टू के साथ पूरे घर का काम भी संभाला है मम्मी। मुझे कुछ भी नहीं करने देती। अगर वो नहीं होती ना तो हमारा क्या होता, ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे। सीमा की बात सुनकर राधा जी की आंखें भी भर आईं। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया था। मनीषा तो वाकई में उनका कितना ख्याल रखती थी। उनकी कड़वी से कड़वी बात का भी कभी बुरा नहीं मानती, उल्टे उन्हें जवाब भी नहीं देती। मैं इतना कैसे गिर गई थी। ऐसे मुश्किल समय में अपने परिवार की ही सहायता नहीं कर सकती। राधा ने उसी समय मनीषा को अपने पास बुलाया। और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, मनीषा, आज से घर के कामों की आधी जिम्मेदारी मेरी भी रहेगी। मैंने आज तक तुम्हें जो भी कहा और किया उसके लिए आई एम सॉरी। चलो अब तुम जाकर आराम करो, मैं खाना बना लूँगी। सास का बदला हुआ रूप देखकर मनीषा की भी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और अपनी सास के प्रति उसके मन में फिर से पहले वाला सम्मान वापस आ गया।